अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना नज़रिया शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो ऐसा कोई शेयर करने के लिए कुछ मेरे पास नहीं है, कोई डेवलपमेंट बीटीसी के रेलिवेंट। एक दो है न्यूज़, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बीटीसी की प्राइस ने कल अगेन अपना ईयरली हाई बनाया, ऑलमोस्ट 35,138-140 डॉलर, जो कि उससे पिछले दिन से थोड़ा सा ज़्यादा था। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीटीसी की प्राइस 34,296, 97 या $300 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे बीटीसी की ट्रेड की क्या पॉसिबिलिटी बनती है? टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई ट्रेड लेनी बनती है या नहीं, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से अगर पंप होती है तो जो यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाएंगे उनको बेनिफिट होगा, और यहाँ पे करेक्शन के भी चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट की तरफ अगर आप नज़र डालें, ओपन इंटरेस्ट जो लेवरेज लेके ट्रेडर लेते हैं, तो उस पे करेक्शन के चांसेस हैं। मैं अपनी जो पोजीशन है बिटकॉइन के हवाले से वो आपको बता देता हूँ। मैंने इस बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान जो लटका हुआ है बीटीसी की प्राइस, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लगाई है। हाँ, मैंने नीचे 32,000 पे एक बाय ऑर्डर लगा दिया, इस उम्मीद के साथ कि अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन करती है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, अगर करती है तो मेरा नीचे से 32,000 रुपये वाला बाय ऑर्डर हिट होगा। अच्छा, अगर मार्केट 32,000 की रेंज को ब्रेक कर देती है तो और नीचे ही ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर मैं अपनी उस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, बेशक मुझे लॉस हो जाए। उसकी वजह यह है कि 32,000 से नीचे अगर बीटीसी की प्राइस जाती है तो वो अगेन बीटीसी बेरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी। अगर 32,000 से ऊपर पोजीशन रहती है, मतलब थोड़ा सा वो ट्रेडर्स की पोजीशंस को लिक्विडेट करके मार्केट एक विक बना के, एक शैडो कैंडल बना के एक ऊपर आ जाती है, तो 32,000 से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो वो मेरी जो 32,000 वाली ट्रेड होगी वो फिर मुझे बेनिफिट दे सकती है। ये मेरी उम्मीद है। चूँकि मैं एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ तो इस तुक्के और गैस के साथ मैं ट्रेड लगाता हूँ। तो अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो 32,000 की मैंने बाय ऑर्डर लगाई है, लिमिट ऑर्डर, ज़रूरी नहीं कि वो हिट हो। अगर मार्केट नीचे करेक्शन करती भी है तो ऐन मुमकिन है 32,000 को टच किए बगैर ही थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चले जाए। ये सारी अगेन अजम्पशंस है। लेकिन इथीरियम के अगर आप चार्ट पे नज़र डालें, डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा, इथीरियम का डॉलर के साथ जो पेयर है उसमें अगर आप इथीरियम देखें तो इथीरियम की प्राइस जो है मार्केट के साथ साथ पंप करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगेंस्ट बीटीसी, अगर आप बीटीसी के अगेंस्ट इथीरियम की प्राइस को देखें तो इथीरियम अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर है इस वक्त। पिछले साल की जो जून और जुलाई के महीने की जो लोएस्ट प्राइसेस हैं, इथीरियम इस वक्त अगेंस्ट बीटीसी, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि मुझे आप थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने इथीरियम यूएसडीटी यानी डॉलर के अगेंस्ट अगर इथीरियम की प्राइस को देखें तो ये जब से मार्केट बुलिश हुई है उस वक्त से देखें कि इथीरियम की प्राइस भी, ये वीकली चार्ट में ओपन किया हुआ है तो ये देख लें, मुसलसल पिछले 2-3 हफ्तों से इथीरियम की प्राइस डॉलर की वैल्यू में पंप कर रही है। लेकिन अगर आप देखें अगेंस्ट बीटीसी तो इथीरियम की प्राइस जो है वो पिछले 3-4 हफ्तों से डाउन हुआ है, और उसकी वजह ओबियसली बीटीसी इस वजह से पंप हो रहा है और इथीरियम इस वजह से डाउन हो रहा है, क्योंकि बीटीसी के साथ जो ईटीएफ की हाइप है वो अभी है और साथ हाल्विंग भी है। इसका 2-4 चीज़ें आप जेहन में रखें जो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अगर तो आप इथीरियम और बीटीसी के ऊपर ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। ये स्पोर्ट जो है फिलहाल तो ब्रेक हो गए, दोबारा इस स्पोर्ट के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तो नेक्स्ट बीटीसी का कोई बुल कैंडल बनती है, कोई और बुलिश कैंडल बनती है, तो ये स्पोर्ट ब्रेक हो जाएगी। अगर ये स्पोर्ट ब्रेक हो जाएगी तो इथीरियम अगेंस्ट बीटीसी आपको मजीद क्रैश होता हुआ नजर आएगा, और नीचे वाली जो स्पोर्ट रेंज मुझे नजर आ रही है, अगर मैं इसको परसेंटेज की बजाय रेगुलर करके दिखाऊं तो 0.04 इथीरियम अगेंस्ट बीटीसी की इसकी नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो मुझे नजर आ रही है। अगर वो भी मजीद बीटीसी की प्राइस पंप होती है तो उससे नीचे मजीद 0.035 तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। अच्छा, क्या शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है? शॉर्ट टर्म के लिए ये इथीरियम अगेंस्ट बीटीसी इट्स नॉट अ गुड प्राइस एक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी इथीरियम के लिए होपफुल हूँ कि इथीरियम बिटकॉइन से जैसे ही सरमाया निकल के दूसरे कॉइन्स में जाएगा, आर्ट्स मार्केट में जाएगा, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इथीरियम होगा। तो बाय सेइंग दिस, आपको अगर बीटीसी में आपको प्रॉफिट नज़र आता है तो जब आपने बीटीसी से प्रॉफिट कैश आउट करवाना है तो आपने बीटीसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना,
उस वक्त आपने, चूंकि इथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट आपने लोएस्ट पॉइंट पे गिरा होगा, तो आपने डायरेक्ट बीटीसी से आपने इथीरियम बाय करना है। ये इस वजह से मैं सारा आपको चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने ये नहीं कि पहले बीटीसी को डॉलर में सेल किया फिर यूएसडीटी से आपने इथीरियम बाय करना, नहीं, ये ट्रेड नहीं आपने लगानी। जब आप इथीरियम से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, आपको लगा कि यार अब इथीरियम की करेक्शन हो रही है, अब पैसा जो है वो आल्टकॉइंस में जा रहा है, तो उस सूरत में आपने बीटीसी के अगेंस्ट जो पेयर्स हैं, जिस जिस आल्टकॉइन में आपने करनी है उसकी हालत देखनी है। उस अगर तो वो बीटीसी के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे है, तो आपने बराह रास्त बीटीसी बेच के वो कॉइन खरीदना है, उससे आपको ज़्यादा कॉइन मिल सकते हैं। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इथीरियम के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, फ्लूकी की प्राइस पंप कर रही है, अगर आप जानना चाहते हैं, कल से इसकी प्राइस यहाँ से देखें तो अच्छा खासा पंप हुई है। इसके पीछे वजह जो है, इन्होंने स्टेकिंग ऑन की है अभी। आज इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम 6 बजे के करीब, 6:15 बजे के करीब। शाम 7 बजे इन्होंने एक नया टोकन लॉन्च करना है अपने इकोसिस्टम के ऊपर, जिसमें अगर आप फ्लोकी टोकन जो है वो स्टेक करेंगे तो वो आपको बदले में टोकन रिवार्ड के तौर पे मिलेंगे। वो इनका यूटिलिटी टोकन होगा, जिसकी मज़ीद मालूमात जो है वो आइंदा चंद दिनों तक शेयर करेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्लोकी इनो की पंप के पीछे ये न्यूज़ है। उसके बाद पॉलीगॉन के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इथीरियम के ऊपर अपना, माफ़ कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है। अभी ये अपने पॉलीगॉन की अर्ली अडाप्टर NFT जो है वो शेयर कर रहे हैं सबके साथ। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने ये पेज खोल के अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल करना है, पॉलीगॉन आईडी का। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, स्कैन करना है अपनी इस वेबसाइट के साथ, और उसके बाद आपने स्कैन करना है। आप जब अपना मोबाइल पे वॉलेट, इनका सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करेंगे पॉलीगॉन आईडी, तो यहाँ पे आप अपना वॉलेट इंपोर्ट भी कर सकते हैं और नया वॉलेट आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल के हवाले से मैं चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि इनका मेननेट लॉन्च हो गया है। अगर आप इसकी फार्मिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अब इनके इकोसिस्टम के पेज पे अगर आप आएंगे तो बहुत से जो डैप्स हैं वो इनके मेन नेट पे ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो चंद एक ही प्लेटफॉर्म थे, तो अभी अगर आप दोबारा इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो मेरी वीडियो वॉच नहीं की, अभी स्क्रॉल की एयर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये वीडियो ओपन करके अपने मेटामास्क में स्क्रॉल लेयर 2 यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे कनेक्ट टू ऐड टू मेटामास्क, इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल का नेटवर्क मेन नेट जो है आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। जब आपका मेटामास्क में इनका नेटवर्क ऐड हो जाए, फिर आपने कुछ इथीरियम मेन नेट से ब्रिज करने हैं स्क्रॉल के ऊपर। जब आपके पास स्क्रॉल में आ जाएंगे, फिर यहाँ इनके इकोसिस्टम में ये जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, डेक्सेस हैं, गेम्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के डैप्स हैं, उनके साथ इंगेज हुए। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतने ज़्यादा एयर ड्रॉप जो है, आप अगर ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे तो आप टोकन जो है वो क्लेम कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं मेरी नज़र में पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, वो कि कल मैंने आपको बताया था कि कोइनबेस ने SEC के अगेंस्ट अदालत से रजू किया है और कहा है कि SEC जो है अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। अदालत जो है इस हवाले से उनकी सुनवाई करे। अदालत ने जी अब उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया है और इसकी सुनवाई होनी है, जिसमें कोइनबेस ने अगले साल की 17 जनवरी में इनके आर्ग्यूमेंट सुनने हैं, इनके लायर्स के आर्ग्यूमेंट सुनने हैं, और बहस इस चीज़ पे होनी है कि कोइनबेस के ऊपर लिस्टेड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या वो टोकन हैं या नहीं है। ये मेरी नज़र में वन ऑफ द मेजर, एक अगला यूँ समझ लें कि USA में जो लीगल फाइट चल रही है अगेंस्ट क्रिप्टो और रेगुलेटर्स के दरमियान, उसके हवाले से ये एक अनदर माइलस्टोन होगा। अगर तो कोइनबेस अदालत को समझाने में कामयाब हो जाते हैं उसके वकाला के ये जो टोकन्स हैं ये सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसीज जो उनके प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है, तो ये मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ होगी। वैसे भी 2024 के लिए 2024 में बहुत सी बुलिश न्यूज़ है। अगर ये कोइनबेस विन कर जाता है तो ये एक अनदर बुलिश न्यूज़ होगी, और अगर कोइनबेस लूज़ करता है तो नॉट अ गुड न्यूज़। इसके लिए भी आपने तैयारी करनी है। अच्छा, उसके बाद जी बिटवाइस ने भी अपना जो ETF के हवाले से एप्लीकेशन थी उसको अमेंड करके दोबारा SEC में अपनी अमेंडमेंट जो है वो फाइल कर दिया है ETF के लिए। मेरा ख्याल है बिटवाइस का SEC ने रिजेक्ट कर दिया था पहले, अभी शायद इन्होंने दोबारा इसको अमेंड करके फाइल किया है। तो लेट्स सी, ये भी एक तरह की मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई दर्जन बार तो US कंपनी जो है ETF अप्लाई कर चुकी हैं। अच्छा जी, पिछले 24 घंटे में ये मीम लैंड का एक प्रोजेक्ट है, इसकी बड़ी हाइप है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, बल्कि अगर आपके पास कुछ इस हवाले से अपडेट्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके।
इन्होंने अपने टोकन की प्री सेल की है, जिसमें विद इन 1 आवर यानी 48 आवर्स के अंदर अंदर इन्होंने $10 मिलियन वर्थ की फंड रेजिंग की है। और अभी इन्होंने जो टोकन की प्री सेल की है वो सिर्फ अलाउ लिस्ट, जो इन्होंने पहले टास्क वगैरह दिए थे, जिन जिन लोगों ने वो टास्क कंप्लीट किए हैं उसके बदले उनको अलाउ लिस्ट शामिल किया और वही सिर्फ बाय कर रहे हैं। तो अच्छी खासी फंड रेजिंग इन्होंने की है। फिर ये मेरा ख्याल है उसके बाद वेल लिस्ट वाले जो आएंगे उसके बाद ये खरीदारी चलेगी। इस हवाले से कोई अपडेट हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मेजर बैंक्स की तरफ। बैंक्स जेपी मॉर्गन के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कॉइन डेस्क कि जेपी मॉर्गन ऑलमोस्ट $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन डेली के डेली वो प्रोसेस कर रहा है अपने जेपीएम कॉइन्स, यानी ये भी सीबीडीसी की तरह ये जो मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, बैंक टू बैंक जो इनकी कम्युनिकेशन होती है, जो पेमेंट्स की सेटलमेंट्स होती हैं, उसमें ये अपने जो जेपीएम कॉइन है जो ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने बनाया, डेवलप किया है, उसके जरिए करा। और सिर्फ जेपी मॉर्गन तक नहीं है बल्कि एक और खबर है वो भी कोइनडेस्क ने रिपोर्ट किया है। डच बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मिलके स्विफ्ट किलर एक स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया और वो भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इट मीन्स कि ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। और ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले साल की बेयर मार्केट में सरमायाकारी की है, उम्मीद करते हैं कि अगले 2, 4, 5 सालों के अंदर उसको अच्छा खासा उन लोगों को रिटर्न मिलेगा। ब्लॉकीफाई के हवाले से रिपोर्ट है जी कि ब्लॉकीफाई जो बैंकरप्ट हो गई थी, उन्होंने रिकवरी के हवाले से अपना पूरा प्लान दे दिया। वो अब बाकायदा जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें, ब्लॉकीफाई में आप इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर हैं, तो आप यहाँ से मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी, मेरे से किसी ने पूछा कि बीएनबी का एनालिसिस करके बताएं। बीएनबी बिटगेट का अपना टोकन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाइनांस का अपना बीएनबी है, OKX के अपने टोकन है, हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अपने टोकन होते हैं। इन टोकन्स के ज़रिए ये अपनी फंड रेजिंग करते हैं। अगर हम बीजीबी जो कि पहले मेरा ख्याल है BLP कोई इसके टोकन का और नाम था, वो उस टोकन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बीजीबी में। और जितने उनके पास वो वाले टोकन थे उनके डबल इन्होंने टोकन उसको दे दिए। अच्छा, अब ये अगर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लें डेली के चार्ट, बल्कि डेली के चार्ट की बजाय हम इसको वीकली चार्ट पे देखें, तो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग इसका कोई पिछले इस साल के स्टार्ट में जनवरी में एक बड़ा सा पंप आया, 22 सेंट से इसकी प्राइस 44 सेंट तक गई है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 44-45 सेंट, और हाईएस्ट प्राइस जो है तकरीबन 50 सेंट तक गई है। उसके बाद ये एक कैंडल के बाद जो है इसकी प्राइस दोबारा कहीं भी इसका प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल साइडवेज मूव हो रही है। बल्कि अगर हम वीकली की बजाय डेली पे जाएं तो ये जो इसकी फ्लैट प्राइस है वो ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुसलसल मई के महीने से एक ख़ास बड़ी टाइट सी रेंज के अंदर, यानी 40 सेंट से लेके मैक्सिमम 50 सेंट के अंदर, 10 सेंट के अंदर ये पिछले कई महीने से ट्रेड हो रही है। तो बीजीबी के टोकन के ऊपर मुझे कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा, बल्कि बीजीबी क्या जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन है, फ्रैंकली स्पीकिंग उनमें सरमायाकारी करना कोई अक्लमंदी नहीं है। उसकी वजह यह है, हाँ, जो नई एक्सचेंजेस है, जो नई एक्सचेंज लॉन्च होती है, ज़ाहिर बात है नई में वो बड़े बड़े इंसेंटिव देते हैं कि भाई आप हमारा टोकन स्टे करें तो हम लॉन्च पैड में आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, आपको एलोकेशन देंगे, फिर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंट देंगे। जो नए नए टोकन है, चूँकि उसमें अभी सरमाया नहीं आया होता, तो वहाँ पे सरमायाकारी करना इट्स अ बेस्ट डिसीजन। रिस्क गो के वो भी रिस्की होती है, लेकिन वो कदरे बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इस तरह की एक्सचेंज जो कि ऑलरेडी अपने टोकन को पंप कर चुकी है, उसके बाद कोई और बायर ही नहीं है। ये भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फेक पंप है। ये वाला पंप इनका अपना पंप है, खुद ही इन्होंने लिक्विडिटी ऐड किया है, उसके बाद यूजर्स और ट्रेडर का कोई इसके अंदर कोई वोलेटिलिटी नज़र ही नहीं आ रही। हालांकि उसके बाद ये देखें 1-2 कैंडल है, ये डेली की कैंडल है, 2-4 दिन के बाद उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पंप किया इस साथ, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल फ्लैट हो गई है प्राइस। तो मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़ाहिर बात है गलत भी हो सकती है। एवलांच के हवाले से आपने मेरे से पूछा जी, एवलांच के टोकन को देखें तो बड़ा बैड परफॉर्मेंट टोकन रहा है। हालांकि इस साल में क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी की थी, लेकिन जो एवलांच का टोकन है एवेक्स, वो टोकन इस साल के स्टार्ट में जब सारी मार्केट पंप की तो प्राइस पंप की मतलब 10 सेंट से 20 सेंट तक गई, लेकिन उसके बाद
मार्केट मुसलसल, ये वीकली चार्ट है एवेक्स की मुसलसल, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये राइट साइड पे, इसको मैं लेफ्ट साइड पे करके दिखाता हूँ। अब आपको प्राइसेस भी नज़र आ गई होंगी। यहाँ पे देखें, उसके बाद मुसलसल ये लोअर लो और लोअर हाई, ये देखें यहाँ से हाई बनाई, फिर उसके बाद लोअर हाई, सॉरी यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, यहाँ से मुसलसल लोअर लो आपको बनाती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त पिछले चंद हफ्तों से मार्केट पंप कर रही है, लेकिन एवेक्स की प्राइस जो है वो आपको इतना ज़्यादा उसमें गेन नज़र नहीं आ रहा। डज इट मीन कि क्या ये दोबारा $50 और $100 को टच नहीं करेगी? लेट्स होप, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे कॉइन्स के साथ कंपेयर करें, जो पिछले सन 2021 की बुल मार्केट थी, उसमें कंपेयरिंग विद दीगर जो L1 चेन थी, जैसे सोलाना थी, जैसे टेरा लूना थी, जैसे एडा थी, जितना उनमें गेन आया इतना ज़्यादा गेन नहीं मुझे एवेक्स की प्राइस में नज़र आया। बट अगेन मैं इसका कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी डराना नहीं चाहता कि भाई एवेक्स की प्राइस जो है वो यहाँ से पंप नहीं करेगी। लेकिन मैं हैरान ज़रूर हूँ कि मार्केट अगर रिकवरी कर रही है तो एवेक्स की प्राइस में क्यों रिकवरी नहीं आ रही? अभी तक इसका जो डिसेंडिंग प्राइस एक्शन बना हुआ है वो ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? और वो उसी वक्त ब्रेक होगा जब इसकी ये $15 वाली प्राइस जो है वो ब्रेक होगी। अगर ये $15 की प्राइस ब्रेक हो जाती है तो फिर ऐन मुमकिन है ये दोबारा अपनी $50, ये जो ऊपर वाली रेंजेस हैं, उनको वो ब्रेक करे। ठीक है, लास्ट में आपने मेरे से सवाल किया कि अगर कोई टोकन डीलिस्ट हो जाता है किसी एक्सचेंज में तो उसका क्या किया जाए, और अगर हम उसको अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर उसको कैसे ट्रेड करें? सबसे पहले तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, ये आप उन टोकन्स को डीलिस्ट करते हैं जिनकी ट्रेडिंग जो है उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं होता। तो इट डज़ नॉट मीन कि उस टोकन को आप अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसको कहीं ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उसको डीलिस्ट कर देती है तो कोशिश करें, चेक करें किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है तो उस एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ही रहना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक टोकन बाइनांस पे डीलिस्ट हो जाता है, चेक करें वो OKX पे है लिस्टेड, अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ पे कर दें। अच्छा, उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि कॉइन मार्केट कैप में जाएं, वहाँ पे जाके टोकन को सर्च करें और उसके मार्केट्स के टैब में जाएं, वहाँ पे चेक करें कि वो टोकन कहाँ कहाँ लिस्टेड है। तो वहाँ पे फिर आप अगर किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं है तो आप अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र करें। फिर आपने जब पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो ये चेक करना है कि वो टोकन है या कॉइन है। अगर टोकन है तो वो किस चेन का टोकन है, अगर तो जिस चेन का टोकन है उस चेन पे उसको लेके जाएं और उसके डेस्क पे जाके उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर आपने पूछा कि अगर लिक्विडिटी नहीं है तो फिर क्या होगा? जब लिक्विडिटी नहीं है तो वो आपका टोकन कैसे स्वैप होगा? अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो उसकी स्लिपेज इतनी होगी कि आपको बेचने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अगर लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।